So hello and welcome to our next video, that is video number 5 of research methodology. तो आज हम लोग आगे की बात देखने वाले हैं। हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं हम लोगों ने ये देख लिए थे। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट जो हमारा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस हम लोग किसे बोलेंगे, गुड हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा वो अपने को इस वीडियो में आज देखना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा हाइपोथेसिस जनरेट करते समय। और हाइपोथेसिस जनरेट करते समय अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो जो हाइपोथेसिस बनेगी वो बनेगी गुड हाइपोथेसिस। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है, कुछ वैशिष्ट है जो एक हाइपोथेसिस के अंदर होने चाहिए अगर वो हाइपोथेसिस को गुड हाइपोथेसिस बनाना है। तो क्या पॉइंट्स है अपन देखते हैं क्या है। सबसे पहले अ गुड हाइपोथेसिस is in agreement with the observed facts। एक अच्छी हाइपोथेसिस हम लोग उसे बोलेंगे जिसके अंदर ये वैशिष्ट्य पाया जाए कि वो जो बेस्ड हो, जो किस पर बेस्ड हो, ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स पर बेस्ड हो। जो ऐसे फैक्ट्स जो आप लोगों ने देखे हैं, आप लोगों के आंखों के सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर हमारी हाइपोथेसिस बेस्ड होनी चाहिए। ये एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है कि हाइपोथेसिस ऐसी हो विच डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द नेचर ऑफ लॉ। लॉ के नेचर से उसका कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव नहीं हो रहा हो, वो सच्ची बात हो, ट्रू हो, जो भी आपकी हाइपोथेसिस हो। तीसरी बात यह है कि हाइपोथेसिस एज सिंपल एज पॉसिबल हो। जितना आप उसको सिंपली लिख सकते हो, जितना सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, जितना इजी फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो वो हो। हाइपोथेसिस को चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है वो है कि उसके पीछे कोई एक रीजनिंग हो, कोई एक बात हो, कोई एक लॉजिक हो, कि कुछ भी बोले ऐसा नहीं, कुछ हाइपोथेसिस जनरेट की नहीं। हाइपोथेसिस के अंदर कुछ एक लॉजिक हो, कुछ एक रीजनिंग हो जिसकी वजह से हम लोगों को उसको अप्लाई करना पड़े। A good hypothesis shows a very clear verbalization. It is different from what is generally called hunch। एक अच्छी हाइपोथेसिस जो है ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट होती है, ना कि एक हंच जैसी होती। हंच मतलब किसको बोलेंगे, दिल में आया वो बोल दिया, ऐसा रहता ना, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी अंदाजा लगा दिया, कुछ भी अनुमान लगा दिया, उसको बोलते हैं हंच। तो हंच नहीं है, ये एक बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लॉ और एज सिंपल एज पॉसिबल। ये कुछ वैशिष्ट है, कुछ फीचर्स है उसके अंदर, और ये क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते समय आपका कंट्रोल हो, है ना, आपके कंट्रोल में हो हाइपोथेसिस रहना। आप हाइपोथेसिस कंट्रोल में नहीं रहना, कंट्रोल हाइपोथेसिस आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। उसके बाद में है कि जो हाइपोथेसिस आप यूज़ कर रहे हो उसको टेस्ट करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स जो हम लोग वो इफेक्टिवली उसके ऊपर असर करने चाहिए। एक प्योर वेरिफिकेशन हमारा होना चाहिए उसका। हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए। और उसके बाद में हाइपोथेसिस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हमारे उनके ऊपर होने चाहिए, जिसको हम लोग वेरिफिकेशन के टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक हाइपोथेसिस की वैशिष्ट्य ये है कि ये रेडीली अप्रोचेबल होनी चाहिए, यानी कि आपने हाइपोथेसिस जैसे प्रूव करके दिखाया कि हाँ ये बात ऐसी है और ये बात ऐसी नहीं है, तो वो रेडीली अप्रोचेबल होनी चाहिए। मतलब कि आपको जो भी सैंपल लग रहा है उसके लिए तो वो आसानी से अवेलेबल, क्योंकि हाइपोथेसिस का मामला क्या रहता है, हाइपोथेसिस आप लोगों को आपके रिसर्च के सैंपल के ऊपर ही करनी पड़ती है। आपके रिसर्च के सैंपल से आपको जो रिस्पांस मिलता है उसी रिस्पांस के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। तो जो हाइपोथेसिस आपने जनरेट किए उसके लिए जो सैंपल आपने लिया है वो सैंपल रेडीली अप्रोचेबल हो, यानी कि आसानी से हमको मिल जाए, बहुत मुश्किल हमको उसके लिए ना उठानी पड़े। हाइपोथेसिस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल, उसके अंदर हम लोग दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन मालूम करते हैं कि कैसा रिलेशन है, तो उसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो 2 वेरिएबल जो है, डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं 2, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये एसोसिएटेड है एक दूसरे से या नॉट एसोसिएटेड है ना, इनके बीच में कोई रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है, ये मालूम करते हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते समय। तो दोनों भी जो डिफरेंट वेरिएबल्स है ये क्लियरली इंडिकेट होने चाहिए कि हाँ बाबा ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। जैसे कि इनकम है और एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों,
और दोनों के बीच हमको रिलेशन मालूम करना है। इनकम क्लियरली डिफाइंड है, ये इनकम है, ये पैसे आने की बात है, और क्लियरली डिफाइन है एक्सपेंडिचर, ये पैसे जाने की बात है। तो हम लोग अगर हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं ऐसी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ अ पर्सन एंड एक्सपेंडिचर, कि इनकम का और एक्सपेंडिचर का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे हमने हाइपोथेसिस जनरेट किया। तो ये एक हाइपोथेसिस है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स है और दोनों बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जा रहे हैं, डिफरेंट रोल दोनों का होता है, एक पैसे आने की बात है, एक पैसे जाने की बात है। हाइपोथेसिस के अंदर जो है हमेशा लॉ, थ्योरीज, फैक्ट्स, अजम्पशंस, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। इसको हम लोग गुड हाइपोथेसिस बोलेंगे, जहाँ पर लॉज और थ्योरीज का उल्लंघन नहीं हो रहा है, बिल्कुल लॉज और थ्योरीज के ऊपर बेस्ड आपका हाइपोथेसिस आना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड हाइपोथेसिस की। एक अच्छी हाइपोथेसिस हम लोग उसी को बोलेंगे जिनमें ये बातें पाई जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी। टेक केयर, बाय बाय।